छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। शादी के पूरे 6 साल बाद पहली बार मैं छठ पूजा में सम्मिलित हुई हूँ और मैंने साक्षात सब कुछ अपनी आंखों से पहली बार देखा है। सासू जी के नती दिया ननदी मेरना कुटिया के परिवार पुरैया सपना सिंदूरा परिकिया लिखे की मैया ये संध्या का समय है और डूबते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जाता है, जिसे संध्या अर्घ भी बोलते हैं। दुनिया उगते सूरज की पूजा करती है, लेकिन यहाँ डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। सभी लोग सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि वो जल्दी से दर्शन दें और उन्हें प्रातः अर्घ अर्पित करके सभी लोग उनको प्रणाम करें। और जिन लोगों ने व्रत रखा है छठी मैया का, वो अपना व्रत पूर्ण कर सकें। सोसाइटी की टेरेस पर ही बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया एक फैमिली ने, और हम लोगों को भी इनवाइट किया। हम लोग गए और वहाँ सामने भी कुछ फैमिलीज़ अपने टेरेस पर खड़े होकर सूर्य भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्हें प्रातः अर्घ देने के लिए खड़े हैं। वैसे तो पारंपरिक रूप से सूर्य भगवान को नदी में खड़े होकर ही अर्घ दिया जाता है, लेकिन शहरों में आसपास कोई नदी ना होने के कारण स्विमिंग पूल में ही खड़े होकर भगवान को अर्घ दिया गया। श्रद्धालु के मन में यदि श्रद्धा है तो भगवान थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लीजिए, तो सूर्य भगवान ने दर्शन दे ही दिए। बहुत लोग 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, हम लोग तो फिर आधे घंटे ही पहले आए हैं। और बस भगवान जी को प्रातः अर्घ देकर और सभी ने अच्छे से प्रणाम किया। मैं वैसे ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती इस महापर्व के बारे में, क्योंकि मैंने शादी के बाद ही इसके बारे में सुना है और आज पहली बार मैं देख रही हूँ कि किस तरह से इसको मनाया जाता है। तो इन दीदी ने भी व्रत रखा, 3 दिन जो व्रत रखा जाता है, और उसके बाद आज सुबह अर्घ देकर सूर्य भगवान को, और इस तरह से सूप में कुछ फल रखे जाते हैं और मिठाई, और सभी लोग दूध अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं सूर्य भगवान को। अभी मुझे जितना पता लगा आज, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। काफ़ी कुछ मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया और वही मुझे यहाँ देखने को मिला, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ें मैं सिर्फ सुनती आई थी वो आज मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, साक्षात भगवान के दर्शन कर रही हूँ। आज भगवान जी भी इतने सुंदर लग रहे हैं, सूर्य भगवान आप भी देखिए। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक जितने भी व्रत के बारे में सुना है, सबसे कठिन व्रत है ये छठी मैया का व्रत, और आज मैं उसे साक्षात देख भी रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन दीदी ने अपना जो प्रातः अर्घ था वो दिया, और अपने गीले कपड़े बदले और नई साड़ी पहनी, और उसके बाद उन्होंने छोटा सा हवन किया। और सभी जो लोग श्रद्धालु आए हुए थे आसपास सोसाइटी से ही, सभी को उन्होंने अपने हाथ से प्रसाद दिया और सबने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। ये बहुत ही पुण्य का काम है कि जो व्यक्ति व्रत रखता है लगातार 3-4 दिन तक, उसके बाद उसके चरण छूना मतलब कि आपने साक्षात भगवान के चरण छुए हैं। तो ये सौभाग्य मुझे भी मिला, मेरे हस्बैंड को भी। वैसे तो मेरे हस्बैंड बचपन से ही इस व्रत को देखते आ रहे हैं अपने परिवार में, दादी मम्मी को करते हुए, लेकिन मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो साड़ी दीदी ने अर्घ के समय पहनी थी, उसे उसी पानी में धोकर सभी ने अपने गाल पर लगाया। अब मुझे इसके पीछे का कारण तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, कुछ अच्छा ही होगा।
बारी बारी से सभी को टीका लगाकर प्रसाद दिया गया और जो शादीशुदा हैं उन्हें सिंदूर लगाकर प्रसाद दिया गया। और ये जो गुलाबी रंग का धागा है ये भी पहनाया गया, जिसे यहाँ बद्दी बोलते हैं, ये भी मुझे उसी दिन पता लगा। तो जो भी व्यक्ति प्रसाद लेता जा रहा था वो सूर्य भगवान को नमस्कार कर और दीदी जिन्होंने व्रत रखा है उनके पाँव छूकर प्रसाद ले रहे थे और फिर ये बद्दी उनके गले में पहना दी गई। बिहार में जो सुहागन हैं वो हर त्योहार पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, नाक से लेके अपनी मांग तक सिंदूर भरती हैं, जिसका मतलब है कि आपके पति की जो उम्र है वो चिरायु रहे, लंबी उम्र हो और स्वस्थ रहें। दीदी ने मुझे भी सिंदूर लगाया और प्रसाद दिया। मैंने भी उनके चरण स्पर्श किए और प्रसाद लेकर उनका आशीर्वाद लिया। लास्ट में मेरे हस्बैंड भी पहुँचे प्रसाद लेने के लिए। उन्होंने भी दीदी से टीका करवाया और प्रसाद लिया और उनके चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लेकर, प्रसाद लेकर हम लोग घर के लिए निकल लिए। वैसे तो मैंने पहली बार छठ पूजा में दर्शन किए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हर साल इसी तरह छठी मैया आएँ और सबको अपना आशीर्वाद दें, दर्शन दें और सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। हमारे परिवार की तरफ से सभी को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई।